गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये भी झूठ, पकड़ा ही नहीं कहता छोड़ेंगे। अभी मैं बिल्कुल चंद मिनट पहले 5-7 मिनट पहले की बात है, अभी आपने शायर इस्लाम से जब आप कलाम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा आप लोग हाथ उठाइए, मैं ये देखना चाहता हूं किसे गौ से पाक से मोहब्बत। मैंने देखा कि मजमा में सब लोग हाथ उठाए ना भाई, झूठ तो नहीं है ना, सच है ना, सबको गौ से पाक से मोहब्बत है। अच्छा ये बताओ, जब आपको सबको गौ से पाक से मोहब्बत है, हमें भी है, आपको भी है, उन्हें भी है, उन्हें भी है, जैद को है, बकर को है, खालिद को है, सबको है। तो अब हमें बताओ, आपने ये जो हाथ उठा के इकरार किया है कि हमें मोहब्बत है, तो मुझे कह लेने दो, जब आपको आपके गौस से मोहब्बत है तो गौस की सीरत से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए, गौस की सूरत से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए, गौस के किरदार से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। और जिसे गौस के किरदार से मोहब्बत हो गई, मैं बाबा के दोहल कहूंगा, उसे रसूलुल्लाह की सीरत से मोहब्बत, उसे रसूलुल्लाह की सीरत से मोहब्बत हो गई। तो बताओ आपका झूठा जमा है कि नहीं? आ गई समझ में बात? हम नारा लगाते हैं, अभी नारे पे नारे चल रहा था, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये भी झूठ, पकड़ा ही नहीं कहता छोड़ेंगे। झूठ है कि नहीं? अब बताओ, तारीख का रोशन बाप देखो, एक अरबी बारगाह रसूल में आया और कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे 4 बुरी खसलतें हैं। क्या क्या बुरी खसलतें हैं? झूठ बोलना, शराब पीना, जिना करना, चोरी करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन 4 ये बुरी जो आदतें हैं मैं एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक साथ नहीं छोड़ सकता। कोई एक पहले बताएं कि मैं पहले किसे छोड़ूं। नौजवानों गौर करना, अब आप सोचते होंगे, आपके जहन में यही बात होगी, जैसे आज हमारे यहाँ लोग धड़ल्ले से बोलते हैं, जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। आपके निगाह में ये होगा कि जना सबसे ज्यादा गंदी, ये नहीं सोचेंगे आप, चोरी उससे भी ज्यादा, शराबखोरी ये भी खराब आदत, सब तो खराबी आदत है ना, अच्छी आदत तो कुछ नहीं। और उसने कहा कि पहले एक छोड़ूंगा, बात को देखा जाएगा। आका हमें नसीहत कर दे। नौजवानों, मेरे बड़े भाइयों और मेरे हम और मेरे भाइयों, गौर करना, वो 4 खसलत जो बताई उसने, अपनी 4 बुरी आदतें जो बताई, याद है ना? कौन कौन? अभी भूल गए। जना करना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, यही 4 बुरी आदत तो बताया था। कहा कि पहले एक ही छोड़ूंगा। कुर्बान जाओ, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज और मेरे आका का इल्म और तसव्वुर जरा देखो। आका ये नहीं फरमाया कि पहले तुम शराब, तुझे छोड़ना है तो झूठ बोलना छोड़। क्या फरमाया? झूठ बोलना छोड़। और फिर आका ने कहा कि सुनो, झूठ बोलना सबसे पहले छोड़ो, और जो तुम दिन भर करोगे, जो तुम दिन भर करोगे ना, कल उसकी रुदाद मुझे सुना। अब आप तसव्वुर करो, हिकमत रसूल जरा देखो। उसने कहा कि ये कौन बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कहा कि झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है।
उसने वादा कर लिया। और सुनो, ये वादा कहाँ कर रहा है? और हमारा वादा इस दौर में बस ऐसा ही होता है जैसे कि हम वादा करते हैं। कैसा? बस हमारे वादे का हाल ऐसी है, मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी के जाले की तरह हम वादा करते हैं, उसका नतीजा बस हवा की एक झोंके पे हमारे वादे टूट जाते हैं। क्योंकि मकड़ी का घर ऐसी कमजोर घर है ना। लेकिन सुनो, आका का फरमान, वादुल मोमिन खत्तुल हजर। मोमिन का वादा तो पत्थर का लकीर होता है। पत्थर का लकीर मोमिन का वादा होता है। तो उसने वादा कर लिया, और किसके सामने किया? नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा फरमा रहा है। जो नबी की बारगाह में वादा कर ले, तो फिर सोचो, वादा कर लिया, हाँ या रसूलुल्लाह मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चलाया गया, वादा करके चला। शाम जब हुई तो उसका ख्याल आया, आदत बनी हुई थी ना, चलो पी लेते। लेकिन मैं तो जैसे ही उसने इरादा किया, जहन पे बात आई कि कल मेरे आका की बारगाह में मेरी हाजिरी होने वाली, मैं वहां हाजिर हूंगा, साहिबे किराम के मजमा होंगे। और आका ने पूछ दिया कि कल क्या किया, तो भरे मजमा में मैं कैसे कहूंगा कि मैंने शराब पिया? कुर्बान जाओ मेरा आका की मेदोस हिकमत पे, उसने इससे भी प्रयास कर लिया। और देखो, फिर रात की जब तारीकी छाई, चोरी करने का इरादा किया। फिर दिल ने वही सदा दी, कल बारगाह रसूल में आ गया। फिर बात आ गया, कुछ और रात छाई, तारीकी छा गई, मुंह काला करने का इरादा किया। दिल ने फिर वही फैसला किया कि कल बारगाह रसूल में हाजिर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि उसने मेदोस एक वादा किया, सच बोलूंगा, तो इस सच की बरकत ने मेदोस उसे दूसरी सारी बुराइयों से रोक लिया। और आज हमारा आलम यह है कि हम सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, और अपनी किए हुए वादा का मुझे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सोचो नौजवानों, गौर करो, मेरे भाइयों गौर करो। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाले, तो कहाँ हमारा ख्याल? हम कहाँ डूबे हुए, कहाँ खोए हुए हैं? तो सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए, तो जमाना इसे भूला हुआ नहीं कहता। कहेगा इसे जमाना भूला हुआ नहीं। तो मैं दोस्त छोड़ो अपनी सुस्ती और अपनी काहली को। अगर आप अपने आप को मैं दोस्त सच्चा और पक्का मुसलमान कहलाते हो, तनातन सुन्नी कहलाते हो, तो अपनी सीरत को ऐसी बना लो और अपने सूरत को ऐसे बना लो ताकि तुझे दुनिया देख के मैं तो तुझसे इबरत हासिल करे। लेकिन हाय रे अफसोस, हम रोज महफिल में आते हैं, जुमा में भी जुमा की तकरीर सुनते हैं, और हाल क्या होता है, अब अक्सर जगह हजरत ये देखा जा रहा है कि जैसी ही 2 रिकात नमाज जुमा की खत्म हुई फर्ज, तो लोग मस्जिद से ऐसे भागते हैं, लगता है कि मस्जिद में कोई शहद की मक्खी का छत्ता जो है ना लाके झाड़ दिया। क्या मस्जिद में सिर्फ 2 ही रिकात जुमा की नमाज है? और बाद में क्या कहा गया, कबले जुमा बादे जुमा, ये सब कहा गया। सोचो जरा, ये तो आज हमारा हाल। हम आज कहाँ हैं? कल हम ही थे और आज हम ही हैं। कल हम ही थे और आज हम ही हैं। लेकिन कल हम थे तो पहचाने जाते थे, कल हम थे तो हमारा वकार था, कल हम थे तो मैं दोस्त हमारी इज्जत और वकार सलामत
थे जब से हमने अपने किरदार को और अपने गुफ्तार को, अपने रफ्तार को, अपने चाल चलन को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अलग किया है, शरीयत से अलग किया है, अपनी पहचान मिटा लिया है, अपना वकार मिटा लिया है, तब से हम आज बर्बाद हो रहे हैं। हमें सताया और बर्बाद किया जा रहा है। क्या हाल है हमारा, सोचो जरा। आज हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कारी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि बेटा और बेटी ये दोनों अल्लाह की रहमत और नेमत है ना भाई। और आज की महफिल भी शुक्राने के तौर पे है, शुक्राने के तौर पे महफिल की अदायगी। तो बेटा अगर पैदा होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, अगर बेटे पैदा हो तो हमारा चेहरा फीका पड़ जाता है। अक्सरियत, अल अक्सर हुक्मुल कुल, यानी अक्सर जो है कुल के हुक्म, अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूँ, अकलियत की नहीं। तो ये हाल है हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं बेटियां रहमत और बेटे नेमत है, और मेरे दोस्त नेमत उस वक्त तक हासिल नहीं होता है जब तक रहमत हासिल ना हो जाए। जब तक के रहमत हासिल ना हो जाए नेमत हासिल नहीं होते। तो बताओ, जिसे मेरे आका रहमत कहे हम उसी के नाम पे मुंह नीचा करते हैं। क्या हमारा यही हाल है? ऐसा नहीं, दोनों अल्लाह की नेमत है। हमें दोनों के अच्छे आमाल के लिए और उसे अच्छे ढंग से रखने के लिए जानते हैं। आकाई कौनिन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक में आपको सुनाऊं, फिर अपनी बात को मैं खत्म करूं, क्योंकि मुझे जो वक्त मिला है वो अनकरीब पहुंचने ही वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुल्ला वलद यूलद अला फितरत इस्लाम जअल वालिद नसराना वल यहूदा वगैरह, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे ही पैदा होता है, चाहे वो मुसलमान के घर में हो या किसी अहले हुनूद क्या ही क्यों ना हो। लेकिन उसके माँ बाप उसे बहका देते, बिगाड़ देते। कौन बिगाड़ता है? हम बिगाड़ते हैं। क्योंकि मैं दोस्त उस बच्चे को हम शुरू ही से इस्लामी तौर तरीके में ढालते, सिराते मुस्तकीम उसे बताते, बुजुर्गों की अहमियत, उलमा की अजमत, औलिया का मर्तबा उसे समझाते, तो बच्चा जब तक के बच्चा सबसे ज्यादा कवर करता है। अगर वही बड़ा होता है, अब उसे समझाने बैठोगे। एक मिसाल मैं आपको देके बताऊं, करची आपने देखा है बांस की? करची देखा ना बांस की? या सूखी लकड़ी तो आपने देखा है, कच्ची लकड़ी भी देखा है आपने। किसी दरख्त कच्ची लकड़ी को आप ले, या बांस की टहनी को ही ले ले, जब तक कि वो कच्ची है, लकड़ी कच्ची हो या टहनी कच्ची हो, आप उस कच्ची टहनी को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर सिमत मोड़ सकते हैं, आसानी से मोड़ लेंगे। अगर वही लकड़ी सूख जाए, अब मोड़ेंगे तो क्या होगा? मेरी बात समझ रहे ना? तो यकीन का वहां था, अब मोड़ूंगा तो वो टूट जाएगी लकड़ी, बांस की करची टूट जाएगी, चूंकि वो कोड़ाड़ा हो गया, पक के मजबूत हो गया, सूख के मेरे दोस्त टनाटन हो गया है। अब उसे मोड़े तो मेरे दोस्त जल्दी नहीं मुड़ता है, लेकिन मुझे का लेने दो, बस ऐसे ही समझो। बच्चा जब तक के बच्चा है, आका फरमाते कुल्लु सबीहुन मलकुन, हर बच्चा तो मेरे दोस्त बादशाह होता है। और मेरे दोस्त जब तक कि वो बच्चा है, उसे जितना तुम शरीयत का इल्म दोगे उतना वह सुधरता चला जाएगा। और मेरे दोस्त अगर बचपना में उसे तुमने दीन मतीन की तरफ रागी नहीं किया है, तो मैं तो जब वह जवान होगा तो उसको पिलाना बड़ा मुश्किल होगा। इसे चंद बातें थी
जो मैंने आपके हवाले किया। रब कायनात से दुआ है कि मौला तबारक तआला आपको हमें जुमला लोगों पे इस पे अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।